गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल हिराज, कॉमर्स फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। आज मेरा जो टॉपिक है वह है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, नियुक्तिकरण कार्य की आवश्यकता एवं महत्व। ये जो नियुक्ति है, नियुक्तिकरण, कर्मचारियों का नियुक्तिकरण करना, ये भी प्रबंध के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना कर्मचारियों के सहयोग से उत्पादन का कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कर्मचारियों का जो नियुक्तिकरण करना, नियुक्ति जो है वो प्रबंध के तीसरा मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसके की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्यों है, तो इसको हम निम्नलिखित रूप से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर यह कि पहला, यह अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव बनाता है। इट मेक्स पॉसिबल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। एक संस्था की सफलता में अनेक तत्वों का योगदान होता है और इन तत्वों में जिसमें कि पूंजी, माल, मशीन तथा मानवीय शक्ति मुख्य होते हैं, जबकि अन्य सभी तत्व भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानव तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य साधनों का उपयोग बिना मानवीय साधन के द्वारा नहीं हो सकता है। जब तक हम पूंजी, माल, मशीन है, जब तक हम मानव के द्वारा उनका हम उपयोग नहीं करते हैं तो काम संभव नहीं हो सकता था कि मानव साधन का होना बहुत ही जरूरी है। और यदि संस्था में पर्याप्त मात्रा में पूंजी, माल, मशीन सभी चीज उपलब्ध रहते हैं और यदि मानवीय साधन नहीं हो तो इसका कोई भी महत्व नहीं रहता है, अर्थात कि अर्थहीन हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध के नियुक्ति के जो कार्य है उसके अंतर्गत नियुक्ति कार्य के द्वारा ही अन्य सभी साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव हो सकता है। दूसरा है, यह अन्य प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन को संभव बनाता है। इट मेक्स पॉसिबल द एक्सिक्यूटिव ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। इस कार्य के अभाव में प्रबंध के अन्य किसी भी कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखते हैं कि नियोजन, प्लानिंग और संगठन दोनों कागजी कार्य, पेपर वर्क हैं, और यदि इन्हें लागू करने के लिए व्यक्ति चाहिए तो नियुक्ति कार्य के द्वारा ही इसको संभव बनाया जाता है। इसी प्रकार निर्देशन में भी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग दोनों कार्यों का भी संबंध कर्मचारियों के साथ ही होता है। यदि कर्मचारी नहीं होंगे तो कोई भी काम जो है नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि कर्मचारियों का जो नियुक्ति है, ये कार्य सभी कार्यों के लिए एक तरह का ये बेस के रूप में काम करता है, आधार जो के रूप में काम करता है, अर्थात यह अन्य जितने भी प्रबंधकीय कार्य हैं सभी कार्यों की एक तरह का ये कुंजी की तरह होती है। इट इज की टू द अदर मैनेजरियल फंक्शंस। तीसरा है, यह सभी व्यक्तियों को सही कार्य दिलाता है। इट प्रोवाइड्स द राइट जॉब टू द राइट मैन। कर्मचारी नियुक्ति कार्य के माध्यम से हम जब भी नियुक्ति की जाती है कर्मचारियों को, तो जो कार्य है तो उस कार्य के अनुकूल ही, उनको योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही उनकी नियुक्ति की जाती है, अर्थात सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाकर अधिक व अच्छे उत्पादन को सुनिश्चित किया जाता है। नियुक्ति के अंतर्गत संगठन के स्थापित पदों के महत्व को देखते हुए ही जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उनको उस पर लगाया जाता है। चौथा, यह कर्मचारियों के विकास में सहायक है। इट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह प्रशिक्षण देने का है। सभी कर्मचारियों को समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है
ताकि जो भी कार्य है तो कार्य में उनको दिक्कत नहीं हो, समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और कार्य जो है वो सहूलियत से हो सके। क्योंकि बिना प्रशिक्षण के वे कार्य को अच्छी तरह से वो समझ भी नहीं पाएगा और कार्य का संपादन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इस तरह से प्रशिक्षण दे करके उनका विकास किया जाता और इसका परिणाम ये होता है कि संस्था में जो लागत है वो लागत भी कम हो जाती है और संस्था को अधिक से अधिक लाभ प्रदान होता है, अर्थात कि लाभ को उत्पादन के अधिकतम उत्पादन करने के लिए ये के क्रियाओं को ये संभव बना देते हैं। यही बड़ी संस्थाओं में इस कार्य के लिए अलग से मानव संसाधन विकास विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। पांचवा, यह कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक होने को रोकता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर मैनिंग। नियुक्ति कार्य का निष्पादन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है जबकि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हो। इसका परिणाम स्वरूप श्रम लागत में कमी आती है और लाभ बढ़ते हैं। छठवां, यह योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों को खोजने में सहायक है। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंट एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत में जो कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली होती है, जो भर्ती की जाती है या चयन आदि के लिए जितने भी यहाँ पर इससे संबंधित काम किए जाते हैं तो इनके लिए इनकी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे योग्य एवं सक्षम कर्मचारियों की प्राप्ति संभव हो जाती है। सातवां, यह मानव व्यवहार की जटिलताओं का सामना करने में भी सहायक है। इट हेल्प्स टू फेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके भी यह पता लगाया जाता है कि किस प्रकार का वे वेतन चाहते हैं, किस प्रकार की पदोन्नति नीतियों को पसंद करते हैं तथा किस प्रकार का वे ट्रेनिंग पसंद करते हैं। अन्य शब्दों में पता लगाया जाता है कि वे क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं। इस आधार पर उनको भी ये सुविधाएं प्राप्त कर दी जाती हैं और जो संस्था के पहुंच के अंदर है और परिणाम स्वरूप समन्वय का वातावरण तैयार हो जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण हम देखते हैं कि जो भी स्टाफिंग का जो फंक्शन है तो उसकी महत्व और आवश्यकता बढ़ती है, जो कि संस्था के उत्पादन में उनके वृद्धि करने में ये सहायक होते हैं।